आज का हमारा विषय है कर्म बंधन का कारण राग और द्वेष। भाइयों और बहनों, इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई अशुद्धि नहीं। 84 लाख जीवा योनि शुद्ध है और हमारी सृष्टि शुद्ध है, हमारी नेचर शुद्ध है, हमारी प्रकृति शुद्ध है, सारा कुदरत शुद्ध है। सभी व्यक्ति जो है निर्दोष हैं, तो फिर दोष कहाँ है? अगर सभी निर्दोष हैं, सभी पवित्र है, तो ये बुरी चीजें क्यों पैदा होती है? वही आज हम बताने आए हैं कि ये कर्म क्यों बनते हैं। ये कर्म एक अशुद्धि है, ये कर्म एक रज है जो कि हमारे साथ जुड़ गई और हमको भवांतर के अंदर जो है हमको भटकाती है। तो उसके कारणों का पता लगाना चाहते हैं, तभी हमारा निवारण होगा। इसका केवल और केवल एक ही कारण है, वह है राग और द्वेष। इसको अगर हम एक शब्द में कहें, ये कषाय है, ये मोह का संसार है, ये मोह का वट वृक्ष है। मोह जड़ में है और वट वृक्ष के अंदर सारी बुराइयां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं। कौन से? प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये तो मुख्य रूप से 18 गिने गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। ये 1800 हो सकते हैं, 18,000 हो सकते हैं। जैसे कि एक वट वृक्ष के अंदर टहनी पे जितनी डाल और पात होते हैं, उसी तरीके से ये बुराइयां होती है, क्योंकि इसकी जड़ में मोह है। और वही राग द्वेष है। राग द्वेष 2 शब्द है, कषाय एक शब्द है, मोह एक शब्द है। इसको 4 शब्दों में व्यक्त करें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। ये राग द्वेष का जगत है। ये चंडाल चौकड़ी के अंदर आपस में इसका जन्म जन्मांतर से ऐसा एग्रीमेंट है कि एक घुस जाओ, हम 3 दिखेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली 3 तुम्हारे पीछे पीछे, वो कहते हैं यूनिबिल्ट हैं। आजकल हमारे फ्रिज आते हैं, टीवी आते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आते हैं, उसके अंदर जो वोल्टेज का अप डाउन करने के लिए यूनिबिल्ट सिस्टम आता है। हमारे शरीर में भी प्रकृति ने यूनिबिल्ट सिस्टम लगा के रखा है कि तुम अगर प्रकृति की अवहेलना नहीं करोगे, प्राकृतिक नियमों का पालन करोगे, इम्यून सिस्टम डाल देते हैं, प्रतिरोधात्मक शक्ति डाल देते हैं, वो व्यक्ति को बीमार नहीं पड़ने देती। तभी मनुष्य की उम्र 100 वर्ष गिनी गई है। वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाव करती है। तो मैं बता रहा था कि ये 3 यूनिबिल्ट होते हैं इसके साथ में, इसलिए कुल हो गए। एक को निमंत्रण मत दो, 4 नहीं आएंगे। एक निमंत्रण दोगे तो 3 अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से चारों आपके सामने हाजिर होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हाजिर होते हैं। देखिए, जो क्रोध करने वाला, उसके साथ में अहंकार भी होगा, माया भी होगी और लोभ भी होगा। देखिए, एक व्यक्ति क्रोध करता है, तो वो क्रोध क्यों करता है? उसका कारण यह है कि जिसके ऊपर क्रोध करता है, कहीं न कहीं वो या तो अहंकारी है, उसमें अहंकार का भाव है कि वो नीचे वाला जो है या तो उससे निम्न है या उससे ऊपर वाला है। इसी कारण उसको क्रोध आता है। और व्यक्ति जो है माया, क्रोधी व्यक्ति माया क्यों करता है? क्योंकि वह क्रोध से जुड़ा हुआ छल कपट है, लोभ भी उससे जुड़ा हुआ। तो चारों सहपाठी हैं और ये चारों ही मिलकर के राग द्वेष बनाते हैं। और केवल दुनिया के अंदर कर्म बंधन का कारण एक ही है। इसलिए हमारे सभी धर्म शास्त्रों ने जो है एक ही बात, एक सर्वमान्य सिद्धांत, भारत के नहीं पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन्होंने यही कहा है कि जो कर्म बंधन का कारण है, ये राग द्वेष कॉमन है। राग द्वेष को विजय कर लिया जाता है तो कर्म का एक एक परमाणु शुद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति इस जाति का हो, उस जाति का हो, वही परमात्मा बन सकता है। हर व्यक्ति को परमात्मा बनने की योग्यता उसमें है, परंतु वो परमात्मा कब बनेगा कि राग द्वेष के एक एक परमाणु को शून्य कर देगा। देखिए,
हमारे कहीं पर भी घाव हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम जो है वो बेंडीन लगाते हैं, उससे घाव भरता जाता है। अगर घाव के अंदर पस बिल्कुल नहीं होती है तो चमड़ी नई आ जाती है, और अगर उसके अंदर एक भी परमाणु पस का रह गया तो वहां वो दर्द करेगा और वो जाकर के फिर पस को बना देगा। एक भी परमाणु नहीं रखना है, नई चमड़ी आने जब उसको निकाल फेंकना है। इसीलिए एक भी राग द्वेष का परमाणु बाकी है तो हम मुक्ति को नहीं जा सकते हैं।